शरणो सतगुरु दयाल को मुख हृदय हरि नाम नित प्रति संगत साधकी आजीवन मुक्त सुख राम। सब धरती कागज करूं सब वन कलम कराय सात समुद्र शाही करूं श्री सतगुरु गुण लिख्या समन रामदास। आप लोग जरा आगे सर जाओ, बाद में सस्ते को डिस्टर्ब नहीं हुए। जो आज पासे बैठ कर आगे जो आप लोग ताकि पाचे आवाज तो दिक्कत नहीं आए। अवसर एक स्कूल का विद्यार्थी आता ही मैं राम जी राम साहब। सभी सत्संगी भाई बहन अपना अपना मोबाइल फोन 2 घंटे के लिए स्विच ऑफ कर देवे या साइलेंट कर देवे, या आप इमरजेंसी फोन है तो अब बाहर जाके बात करें। सत्संग पंडाल में कोई बात नहीं करे और ना एक दूसरे से बात करें। और माता बहन अपने अपने बच्चों को है ना अपने पास थोड़ा संभाल कर रखने की कोशिश करें, ये बार बार डिस्टर्ब करते। राम जी राम साहब। देखो, आज सदगुरु सुखराम जी महाराज एक पूर्वी बहुत केवली संत हुए है जो आपने कई तरह की बातें समझाए है। जन्म मरण से रहित ज्ञान होना चाहे, बार बार माता का गर्भ में आवा जिस से छुटकारो प्राप्त करना चाहे, ये बारे में आपने ये समझाए है। हर चीज़ की अलग अलग व्याख्या है, हर चीज़ की अलग अलग वर्णन है। अब आपने कितना उदाहरण देकर सदगुरु सुखराम जी महाराज जो आपकी अनुभव वाणी करी है, अनुभव वाणी नहीं अनुभव वाणी। अनुभव तो आप महाराज की वाणी ने बात बात कर आप ग्रंथ उच्चारण करके साखी कितनी देर अर्थ कर दिया, वह एक अलग बात होगी। वह अनुभव है, अनुभव वाणी जो कभी को वर्णन नहीं कर सका, वह अपने जीवन तारवा के वास्ते सदगुरु सुखराम जी महाराज आपने वाणी प्रस्तुत करी है। और आप कितना जीवा को उद्धार हो रही है जो भजन करे जो जाने। हमारे नैब जी को ने बताओ तो हाथ खड़ा कर जो आज पहली बार सत्संग में आया है। अटे आज समझने की बात है। देखो, एक अंदर कई है लोगवा केवल सा वो संप्रदाय अलग है, ए राम राम करे के लाभ माने नहीं। इसके बारे में आपने मैं गणना कह रहा हूँ कि राम राम क्यों बड़ो है। संसार में अनेक नाम है पर राम को नाम ही क्यों बड़ो है। सबसे पहले 2-4 साखी जो है शुरुआत करूँ मैं। आज महाराज आपने परम प्रस्ताव ग्रंथ बनाए है। जान आप कोई काम करो चाहा और समय पे पूरा नहीं करा तो आपने पश्चाताप हो नहीं हुआ। खेती करा, बरसात को महीनों आ गयो, बरसात की टाइम आ गई और आप खेत में नहीं भी जावा तो बताओ फसल आ सके गई नहीं आ सके। तो जब पछतावा अरे वो काम कर ले तो गत्तो बढ़िया होतो तो भी पछतावा सके हुए। फिर पछता क्या होता है जब चिड़िया चुग गई खेत। ये बात है आपने सदगुरु सुखराम जी महाराज आपने आपके ग्रंथ के माध्यम से उदाहरण दे देकर संसार का आपने समझाया है। परम प्रस्ताव ग्रंथ वो तो प्रस्ताव ही है, इसमें परम प्रस्ताव ग्रंथ है। महाराज नाम लिखे है भक्त विसारी राम की मानव देही पाए पचतासी सुख राम के लख 84 मान। अब देखो आपने सोचो की बात है, आपने कितना वर्ष बाद मनुष्य ने मिले 43,20,000 वर्ष बाद आपने मनुष्य ने मिले है। सोचो आप 80-90 साल का हुआ कितनी त्राय करवा लाग जावा तो 43,20,000 वर्ष बाद आप दुख पापा कर जितनी भी होनी है, पशु होनी है, पक्षी होनी है, पेड़ पौधा जितना भी है 9 लाख जगत का जीव हो है वे सब आप बढ़िया आप नहीं बढ़िया आप सब बढ़िया जी के बाद आपने मनुष्य जन्म परमात्मा दी है। जान बालक हुआ है जी के माँ की गोद में वो रोबा लाग जाए, आपा घर में को रोबा लाग जाए बच्चों तो आपा बिकी पूछा क्यों रो रही है, बिकी इच्छा पूरा करा नहीं करा यानी परम पिता परमात्मा आपा त्राय कर दिया। हे परमात्मा मैंने मनुष्य जन्म दो, माँ आपने एक क्षण भी नहीं बोलूं जब परमात्मा कृपा कर आपने गर्भ में डालिया, माता के गर्भ में डालिया। भी के बाद
अब गर्भ की स्थिति का ही है, 9 महीने तक उनको लटकना पड़ा है, मल मूत्र को खाना पड़ा है, माता तेज चाले तो जो बच्चे अभी दर्द हो है, कोई भी गलत चीज हो भी सब माँ बच्चा ने सहन करना पड़े। तो सोचो आप अभी क्या किया, हे परमात्मा ये काल कोठड़ी रूप से मैंने बाहर निकाल, मैं थाने एक क्षण भी नहीं भूलूं। हे परमात्मा कृपा करे, आपने 9 महीना बाद ये काल कोठड़ी से गर्भ रूपी नरक से आपने बाहर निकाले। और बाहर निकालते ही सब भूल जावा, नुकरा हो जाए नुकरा। राम जी ने याद नहीं करा, सिर्फ बस धन दौलत कबीला इनमें मस्त रहे। तो आपने हमारा समझा रही है कि भक्त विसारी राम की मानव जही पाए, पछतासी सुखराम के लक्ष्य 84 माय। महाराज फरमाते हैं मनुष्य शरीर पाकर परमात्मा की भक्ति भूल गया, सो 84 लाख योनि में पछताना पड़ेगा। आपने गिनती का श्वास है परमात्मा 21,600 श्वास प्रतिदिन आपने परमात्मा सबने देवे, बट अन्याय नहीं है, न्याय है। कितना श्वास देवे? 21,600 श्वास। अब इन आप थारी मारी में या दूसरा गर्भकांड में पूरा कर देवा तो वो उम्र जल्दी कम हो जाए। लिखोड़ी है जितनी उम्र आपने जीना है बस सब लिखोड़ी है, आपने करवा कुछ नहीं हुआ है। हाँ भक्ति करवा से उम्र बढ़े। क्यों? आज पहले 40 साल अपनी उम्र है, 50 साल उम्र है, 21,600 श्वास आपने परमात्मा दे रही है, तो जितनी उम्र है लिखोड़ी है। अब भजन कह रहा, श्वास उसास में विधि भजन कह रहा, वो उम्र अपने आप बढ़ जाए। जहाँ शेर साहब, सूरजमल साहब वे की उम्र 40 साल ही, वे की आज भी मांगने बा पत्रिका है, कोई पंडित ने दिखा सको, खुद भी सत्संग में कहता कि हमारी उम्र 40 साल ही, पर ये भजन का प्रताप से 90 साल की उम्र प्राप्त करी। क्योंकि आज श्वास कम खर्च हो तो अपने आप उम्र बैठी, और श्वास जल्दी खर्च करा तो उम्र गएगी। एक श्वास बढ़ाओ की उम्र बढ़ाओ की विधि है, अपना हाथ में कुछ नहीं है, पर हकीकत बात है, प्रैक्टिकल बात है। अगर आप सास उसास में भजन करो, आप ये कीर्तन करो, कितना श्वास खर्च हुआ है, और राम राम सास उसास में लंबा लंबा उच्चारण करो, देखो श्वास कम खर्च हो तो उम्र अपने आप बैठी। जितना श्वास गिनती का दियोड़ा परमात्मा, यूं एक श्वास भी आवाज ज्यादा नहीं ले सका। आप पक्की मान चलो। ये महाराज क्या फरमा रही है, जूण जूण विस्ताव तो मानव दे के कार, राम शिवर सुख राम के ओ मोसर है आज। अनेक जन्म में आप पछताता, हे परमात्मा मनुष्य देव, परंतु आपने अवसर मिले है, इन्हें मत चूको। इनमें लागनो गई है, आप मंदिर में जावा पैसे चढ़ाना पड़े, कोई पंडित ने बोला हवन करवावा सामग्री लानी पड़े, पंडित जी ने भेंट पूजा चढ़ानी पड़े, कोई महाराज ने बोला प्रवचन करावा, मैंने भी दान दक्षिणा देनी पड़े। अरे भाई महाराज तो ऐसी विधि बता गया कि मैं पाई लागे ढको लागे एक श्वास लागने। अब सब क्या बोला, ओ तन मन धन पूरा थारो, चाहे शीश काट लियो मारो। बोला हाँ, तन मन धन बुरा थारो, चाहे शीश काट लियो मारो। को मतलब का ही है, स्वार्थी आदमी का ही भाई तन चढ़ाओ मन चढ़ाओ और धन है जो लाड़ चढ़ाओ तो पंडित जी खुश हो या प्रवचन देवाड़ा खुश हो। महाराज के नहीं, तन से भजन करो, मन लगा करो, और आश्वास रूपी पूंजी है भाई ने भजन में लगाओ। असली अर्थ तो है कि तन मन धन बुरा थारो, चाहे शीश काटो मारो। शीश काटो की नहीं कहवा अहंकार, जो आज अपन अपने आप में अहंकार में चूर हो रही है, बिना नीचे पटको। ये वास्ते महाराज के तन मन धन बुरा थारो, चाहे शीश काटो मारो। आप तन से भजन करो, मन लगा करो, और श्वास रूपी पूंजी जो आपने परमात्मा दी है बिना भजन में लगाओ, और अहंकार नष्ट करो, तो देखो परमात्मा कृपा हो नहीं हो। पर आप तो जरा से 2 तमड़ा कमा लिया या कोई पंच बन गया, सरपंच बन गया, आपने इतने अहंकार आ जावे, दूसरा हमारे टटमुन जो है। अरे भाई रावण को अहंकार नहीं दियो, आप की चीज की खेती मूली ना, आपने विचार करना चाहे। आज सत्संग का ही है, कोई प्रवचन देवा सुनाओ के काम आ गई, ये कोई दिखाओ क्या यहाँ सत्संग है। आपने जब मोबाइल खत्म हो जाए चार्ज बैटरी तो क्या करना पड़े, चार्ज करना पड़े। यानी सत्संग का माध्यम से जो प्रचारक है, प्रचारक जो भी प्रवचन दे, प्रवचन मतलब जो महाराज की वाणी बाचे है या कोई भी आपने ज्ञान की बात बतावे, जो प्रचारक है। आए ध्यान रखो, जो देने वाला है वो लेता नहीं है, और जो लेने वाला है वो दे नहीं सकता है। जितना बात आपने दिमाग में आ जाए, जितना समझ लो आपने बेड़ो पार है। क्या बोले मैं कि जो लेने वाला है वो दे नहीं सकता, और जो देने वाला है
वो ले नहीं सकता। आप कोई साहूकार से उधार लेवा, बैंक से उधार लेवा, तो बताओ चुकाना पड़े नहीं चुकाना पड़े? एक संसार में कौन है जो आपने देवे है और आप वापस नहीं मांगे? परम पिता परमात्मा, जो आपने देवे और कुछ नहीं मांगे। देखो परमात्मा के दो रूप है। परमात्मा अपना मुनीम है, कहे कह दूं आपने, परमात्मा अपना मुनीम है और परमात्मा अपना मालिक है। मालिक क्या है कि एक परमात्मा बिना एक पत्तो भी नहीं हिला सका। बताओ हिलाओ तो बता दो, परमात्मा बिना एक पत्तो भी नहीं हिल सके। और मुनीम क्या है कि जो आप कर्म कर रहा, जो आप कर्म कर वे आपने भुगताई, आपका मन एक चीज भी नहीं भुगता सके। क्यों बिना साहब? परमात्मा जो कर्म कर रहा वे भुगताई और मनु बढ़ाई। जो आप कर्म कर रहा वे आपने भुगताई, बाकी आपने मन से कोई भी चीज नहीं भुगता सके। हमारी बात समझ आई नहीं आई? कोई भी तकलीफ हो तो पूछ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो महाराज अकेली है कि अगर आपने भक्ति करनी हो, आपने वृत्ति सुधारनी पड़ेगी। सारी मारी राग द्वेष काम क्रोध लोभ मोह माया ये सुधारना पड़ेगी। लोभ माया वो नहीं है कि आप खेती करो छोड़ जा, व्यापार करो छोड़ जा, कोई नौकरी करो छोड़ जा और भजन में लाग जाओ। महाराज नहीं कहवाए, आप पेट की सेवा भी करनी पड़ेगी और ठेठ की भी भक्ति करनी पड़ेगी। और महाराज को ज्ञान ऐसा है कि मैं ठेठ को भी काम हुआ और पेट को काम भी हुआ। आप काम कर रही, रसोई बना रही, काम करता जाओ और राम राम करता रहो। देखा भी मनाई हो गई, बल्कि रसोई में आनंद ज्यादा आई। महाराज ऐसी विधि बताई है, जितना भी केवली संत है ऐसी विधि बताई है कि श्वास और सांस दोनों में राम को नाम लो। अब काम करते जाओ, देखा भी मैं मना करेगी, फैक्ट्री में काम करे, कपड़ों बीनना है, कपड़ों बुनता जाओ, देखा राम राम करते कोई दिक्कत आ गई, क्योंकि विधि की है। अब ठाकुर जी की सेवा करने जाओ मंदिर में, काम छोड़ जानो पेड़ी, बटे टंकर जानो पेड़ी और आरती करनी पेड़ी, कितना टाइम देना पड़े। और इन तो चलता फिरता उठता बैठता खाता पीता जब टाइम मिले। महाराज तो केवल अगर कोई टाइम नहीं मिले तो जरूरी काम सेवा करी तो आप बेटे भी राम राम कर लो। क्यों ज्यादा आपने बताओ, सतगुरु महाराज का ही समझाए, पर करनो पेड़ी भजन, राम को नाम लेनो पेड़ी। अब प्रश्न उठे कि राम का नाम ही खास बात है। आप कृष्ण नाम भी ले सका, राधा नाम भी ले सका, जय जिंदगी भी कर सका, कोई भी विष्णु का नाम भी ले सका, कोई भी नाम ले सका। तो महाराज के मना ही नहीं है। पर विचार करो कि आज आप विष्णु भगवान की भक्ति कह रहा, किसी लोग की प्राप्ति हो, अपने वैकुंठ की प्राप्ति हो जाए। ब्रह्मा जी की भक्ति करा, ब्रह्म लोक की प्राप्ति हो जाए। शिव जी की भक्ति करा, शिवलोक की प्राप्ति हो जाए। परंतु वापस जन्म मरण आना पेड़ी, देवता भी मनुष्य जन्म वास्ते तरस है। आज आप अवतार हुआ है, अवतार पुण्य माना आप 24 अवतार आपने सनातन धर्म में माने हैं, जिनमें 23 अवतार हो चुकिया और एक अवतार अब होना है। किसो अवतार होना है? कलंकी अवतार। और महापुरुष इतना ज्ञानी आ वे भी आगे बता गया कि कलंकी अवतार कटो हुई नैमी शरण तीर्थ में वैष्णव कन्या के कंवारी कन्या के पेट में अवतार ले नैमी शरण तीर्थ में। अब बताओ आप, कितना महापुरुष आपका वचन लिखा गया बता गया, पर 10 अवतार मुख्य है। ये 10 अवतार की बात है जो संसार में पाप बढ़ियो दुष्ट बढ़िया देखो संहार करवा को वास्ते। और आप भी अवतारा, आप भी अवतारा, हम सोचे आप अवतार नहीं आ, आप नित्य अवतारा। और वे निमित्त अवतार हुआ। भगवान राम रावण ने मारवा का अवतार लिया, भगवान कृष्ण मारवा का अवतार लिया, वे निमित्त पर आपा नित्य अवतार। अब आपा अवतार बनकर भी और राम जी ने भूल जावा और थारी मारी में टाइम पूरा कर दिया तो भाई कल्याण नहीं हो सकता। दूसरी बात, अगर 5 पैसे टका चढ़ाव की जरूरत नहीं है, सिर्फ बताए आपने तन मन धन ये चढ़ाओ, तन से भजन करो, मन लगा करो, 100 बोली में काम मिल लो, निकल आप कोई भी पैसे टको देने की जरूरत नहीं है। क्यों ज्यादा बताओ, ज्ञान कैसे हो बिना पैसा बिना कोई खर्च करिया अपने ज्ञान मिल रही है। और एक श्वास में 70 करोड़ नाम आवे। अब कोई ने कह दिया नया जीव है, वे क्या बात में बांटने है, 14 जन बिठा दो, 70 करोड़ नाम एक श्वास से आ सकेगा? बताओ
हमारे कोई भी आदमी ने कहा भाई माको साधन ज्ञान को है कि मैं 70 करोड़ नाम एक साथ आवे, 70 करोड़ नाम एक साथ आ सके है? जो भजन करे वो जाने, बाकी दूसरों मान सके 70 करोड़ नाम क्या नाम है? बताओ मैंने 70 करोड़ नाम क्या नाम है? ताजुब की बात है। जान आपने अजमेर जिला को जंक्शन किशो है, किशन है अजमेर है, मोहम्मद किशो है अजमेर, यानी आपने शरीर को जंक्शन नाभि है, आपने पूरा शरीर को जंक्शन का ही है नाभि। जो भी आप खावा पिया सब नाभि में इकट्ठो है, वो बटू जो भी पानी वाणी जान जो भी आप नाड़ा में जाना है बटू सप्लाई हो गया। आई ना बात समझ में? तो आपने जब शब्द करा वाणी जी वाचा भजन करा तो सबसे पहले कंठ स्थान आप मुंडा से राम राम करा तो 12 कंवड़ है, जहाँ स्टेशन हुआ आप कटी जहाँ बीच में स्टेशन आवे जहाँ ये अमर पद की प्राप्ति करवा के वास्ते 12 स्टेशन है। कितना? 12 स्टेशन। समझो बात में, आप कोई मुंडा की बात नहीं है। जो भजन करे वो जाने और जो नहीं करे बिना अजमार देख लीजिए। हाँ देखो एक बात है, बिना दक्षिणा काम भी नहीं हुआ, अभी मान चलो। अब दक्षिणा का ही चढ़ानी हटे, दक्षिणा भी ले वहाँ कोई की भजन की इच्छा हो जावे कि भाई मैंने भजन सीखना है और मैंने भजन की प्राप्ति करनी है, मोक्ष जाना है। मोक्ष जाओ अपने हाथ में नहीं है भाई, हाँ आपका लक्ष्य है कि मोक्ष जाना है तो परमात्मा जन अपन मनुष्य जन्म दिए जन अपन मोक्ष की प्राप्ति जरूर करासी। महाराज क्या फरमाए, शुभ कर्म कर स्वर्गा जावे, अशुभ किया चौरासी, कह सुख राम भक्ति कर केवल, परम धाम जन जासी। पापी को जम द्वार है, पुण्य को सुरलोक, सर्वगुण भक्ति विष्णु पर, निर्गुण भक्ति मोक्ष। मैं नहीं बोल रही हूँ, ये सब संता का वचन है। अब अपने जन कंठ से अपने मुंडा से राम राम करना है। अभी दक्षिणा का ही चढ़ाने तो बात रहती दक्षिणा का ही है, कोई रिपीट का नहीं है। बीड़ी सिगरेट तंबाकू भांग गांजा सुल्फा शराब मांस मदिरा गुटखा एक त्याग करना है। अब बताओ त्याग कह रहा तो पैसे की बचत हो या खर्च हो, तो पैसे की बचत भी हो रही है और अपन रस्तों भी मिल रही है। क्यों ज्यादा साधन कैसे हो, पर भाग्य बिना कुछ नहीं हुआ है। तो महाराज क्या कह रही है, शुभ कर्म कर स्वर्गा जावे। अब शुभ कर्म का ही है ये आप जो धर्मशाला बनावा या मान लो कैंप लगावा या कोई डॉक्टर वाला साहब को लगावा या कोई ना कोई सड़क पार करा दिया भूखाना भोजन करा दिया, ये शुभ कर्म नहीं है, ये आप लोग कर्तव्य कर्म है। पर मनुष्य मात्र को कर्तव्य है कि दूसरा की सहायता करनी। और शुभ कर्म पर स्वर्ग, अशुभ किया 84। देखो अशुभ तो अपने आप हो है, अपन नहीं करना तो अशुभ तो नहीं है। तो अशुभ किया 84 वापस 84 मानो पेड़ी। शुभ कर्म पर स्वर्ग जाए, अशुभ किया 84 क्या सुखराम भक्ति कर केवल, परम धाम जासी। अब भक्ति मार्ग है, किसो मार्ग हो, भक्ति मार्ग। और भक्ति में नाम का ही है। महाराज नहीं क्या है कि जब मंत्र गुरु बनावा कोई ना, हमारे संसार में परंपरा का ही है कि भाई गुरु बनाना जरूरी है। गुरु बनाया नहीं बनायो, और जब गुरु बनाओ जावा तो वह कपड़ा लगता नारियल भेंट पूजा लेट जावा, वह गुरु जी महाराज कपड़ो रखे तो कान में मंत्र देवे और क्यों कोई ने बताई जो मत तू था लड़ जे। संत का क्यों है कि नाम दड़ी चोड़े पड़ी सब कोई खेले आए, दावा नहीं है संत दास जीते सो ले जाए। वो तो मैदान है, हटाओ राम नाम रूपी भजन साधना सीखो, सिखाड़ा मोकला है, सीखो और बछड़ा मारो। जो भी जितो भजन करी उतनी प्राप्ति जल्दी हो गई। तो महाराज आई कह रही है नाम दड़ी चोड़े पड़ी सब कोई खेले आए, दावा नहीं है संतदार जीते सो ले जाए। कोई क्या लुगाई की मोक्ष नहीं हुआ, कोई क्या आत्मा की मोक्ष हुआ, अलग अलग पंथ बना रखे हैं। अरे भाई ये सब बेकार की बात है। लुगाई आदमी सब इंसान एक है नहीं है, प्राणी मात्र एक है। हाँ मनुष्य जन्म ऐसा है जिस आप भक्ति कर सका। जानवर वो चल जावा डांडे चल जावा अपन मुक्ति नहीं हो सके क्योंकि राम नाम कर ही नहीं सका। ये वास्तव एक साधन बताया आपने, निमित्त बनाया मनुष्य जन्म दिए है। तो निवेदन वो है कि मनुष्य जन्म ने खराब मत करो, बार बार नहीं आवे। फिर 84 लाख योनि भगत में पड़ी, 43 लाख 20,000 दुख पाना पड़ी, जिसके बाद अपन मनुष्य जन्म नहीं दी। हाँ आप पंखा लियावा
या फ्रिज जावा घर में कोई भी क्या पूछा दुकानदार ने, क्या कितना साल की गारंटी है या कितना साल की वारंटी है, खराब हो गया तो क्या गारंटी है, पूछा नहीं पूछा बताओ, पूछा ना। तो महाराज भी गारंटी दी है आपने, आप बोलने की महाराज गारंटी नहीं दी है। और राम राम सास सास में भजन कह रहा और सब जागृत हो गयो तो महाराज क्या गारंटी दी है, जाग्यो नाम तन तर हरियो जत तत केवल पासी लाखा गुना गुण पड़ जावे तो मिनखा दे आसी। बताओ भी ज्यादा गारंटी क्या होई, अगर एक बार नाम की जागृति होगी कंठ कमल पर भी तो आप अगर प्राण छूट गया, क्यों प्राण अपना हाथ में नहीं है, श्वास सबकी लिखित है, जितो श्वास लेने वित्ती लेवा एक श्वास भी ज्यादा नहीं ले सका। तो बताओ महाराज के बी की वापस मनुष्य जन्म को पट्टो पक्को है। अब आप मनुष्य जन्म को पट्टो पक्को मिल गयो, आप जगह आप खोटा चुका कर्म करो। अरे भाई मनुष्य एक तरह का थोड़ी हो है, 4 लाख तरह का मनुष्य हो है, 4 लाख तरह का, कि वो वर्णन वो बता ही नहीं सका, इतना बड़ा वर्णन है। तो आपने आज जन्म लेने का तरीको एक है, मृत्यु को तरीको एक है, कोई तो मौज करे, कोई गाड़ियां घूमे, कोई बेचारो रोटी नहीं मिले, है नहीं है, ये सब कर्मा का खेल है, ये सब अब पुराना कर्म है तो भोगने पड़सी, अब नया कर्म है ये अपना हाथ में। देखो फिर बात आ गई, बात पर बात आ जावे, कर्म 3 प्रकार का कर्म हो गए, पीछे पीछे कर्म हो गए, संचित कर्म, प्रारब्ध कर्म और क्रियामान कर्म। अपना हाथ में किसा कर्म है, क्रियामान कर्म जो अब वर्तमान में कर रही है ये अपना हाथ में है, संचित प्रारब्ध तो भोगना ही पड़ती है। अब संचित किन के है, प्रारब्ध किन के है, एक समझो बात में, जान आपा व्यापार करा या नौकरी करा तो पैसे आपा ने तनख्वाह मिले या रोजगार मिले तो वे पैसा जो खर्च कर लिया, और बाकी बैंक में या पोस्ट ऑफिस में या घर में रखा नहीं रखा, तो कभी काम हो गयो, कभी जानो है तो जो आपने पैसे इकट्ठे करोड़ा है लेकिन आपा क्या करा, खर्च का वास्ते ले जाओ यानी आपा के जन्म तक कर्म करया, सब कर्म योनि में कर्म लागे, बे योनि इकट्ठा होता होता संचित कर लिया पैसा, जहाँ पैसा संचित करा ना जहाँ कर्म संचित हो गया। अब आप जितना संचित करोड़ा है वे सारा इकट्ठा कर ले जाओगे, कड़ी बारे जावा तो नहीं, जितना अपन जरूरत है उतना ही ले जावा। तो परमात्मा क्या करे, आपने कोई भी योनि दी है, आने मनुष्य ना कोई भी योनि दी है, भी के अंदर आपने साथ प्रारब्ध कर्म बांध दिया, साथ ये कर्म तना भुगतना है। देखिए कला कर्म प्रारब्ध कर्म, प्रारब्ध पहले रचा पीछे रचा शरीर, तुलसी चिंता क्यों कीजिए भद्रे श्री रघुवी। अब आप देखो एक कुत्तो गड़गड़े में ठोकरा खावे, एक कुत्तो मेम साहब की गोदी में खेले, गाड़ी में मौज करे, है नहीं, सब कर्म का फल है, ये कोई अपना हाथ की बात नहीं है, हर योनि में कर्म हो गया। हाँ कुत्तो वही है और वही कुत्ता है, एक गड़गड़े में ठोकरा खाओ और एक मेम साहब की गोदी में खिलावे, खुद का बच्चे खिलाओ मिलाओ, मेम साहब की गोदी में जो है आराम करे, ये सब कर्मा का फेल है। तो केवल का मतलब है, और बाद में बात कर दो सत्संग चले, वो बंद क्या बंद कर देने यार, मन आवे नहीं बंद कर चलो सुन लिया केवल एक। तो केवल का मतलब है कर्म अपना हाथ में, क्रियामान कर्म है वे आप सुधारो, और क्रियामान आप कर्म सुधारा तो अपना आगे भविष्य बढ़िया है। क्योंकि मोक्ष प्राप्ति आप सोचा कि जन्म आपने मोक्ष हो जावे कभी नहीं, अगर केस बराबर हाथों भी रह जावे तो मोक्ष प्राप्ति नहीं हो सकती। आप पक्की मान चाहते हो, हाँ अपना लक्ष्य है कि जन्म में नहीं अगला जन्म हो। अब देखो जो भजन करवाड़ा है आगे तो रह जाओ भाई, बैठो तो सामने बैठे आगे तो रह आ जाओ, ये ज्यादा नहीं तो बीच में बैठ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा बीच में उठा दो भाई, ऐसा आवे ना तो बीच में उठा दो, कोई दिक्कत नहीं, आपने तो केवा को मतलब मारो भाई है क्रियामान कर्म अपना हाथ में है, बिना आप अगर सही काम में लेवा तो आपने भक्ति मार्ग भी अच्छे हो। हमारा कह फरमारी है, मृत्यु लोक में मानवी देवलोक में देव, सुखिया सब बचतावसी जो भूला हरि की से। देखो फिर बात अधूरी रहेगी कि आपने शरीर में 12 कमल है, 12 स्थान है, अमरपद की प्राप्ति करवा के वास्ते अपना 12 स्टेशन में पार होना पड़ेगा। कितना स्टेशन?
12 स्टेशन। जो 12 स्टेशन किसा किसा है? सबसे पहले भजन मुंडा से कह रहा तो आपने शब्द कटे जागृत हो कंठ कमल पर, कंठ कमल पर जागृत हो। कंठ के बाद भजन कटे मालूम पेड़ी हृदय स्थान पर, फिर मध्य स्थान पर, फिर नाभि में। तो सितकरो नाम कद आई कि जब आपने शरीर नाभि के अंदर भजन आ जाए, आपने शरीर में कितना रुआवड़ है? 3.5 करोड़। आप गिन नहीं सका तो परमात्मा आपने सब संता के माध्यम से बताया है कि आपने शरीर में 3.5 करोड़ रुआवड़ा है। और जब नाभि में भजन आई, रोम रोम के अंदर जो है वो ध्वनि प्रकट हो जाए, रग रग बोले राम जी रोम रोम निरंकार। अब आपा क्यों वे बात में बांटना चाहो जाए बिठा जो नहीं जी। हनुमान जी महाराज ने भगवान राम माड़ा दी, वे मुंडा तोड़ तोड़ फेंक लिया तो लक्ष्मण जी क्यों अरे हनुमान जी क्या कर रही हो? क्या मैं वो राम को नाम देख रही हूँ कि ताकि शरीर में ही राम को नाम है कहीं जो देखियो। हाँ जड़ सुनो रग रग रोम रोम में वो सीनो ताम तो आपको दिखावटी कर दिया हुआ पर रोम रोम के अंदर वो ध्वनि प्रकट कर बता दी जब देखिए। तो 3.5 करोड़ इंटू 20। अब 20 नाम क्या नाम है? आप श्वास में 20 नाम लेवा और उश्वास में 20 नाम लेवा, श्वास और प्रश्वास 20 नाम लेवा वह रसना बैठा है। तो आप जो श्वास में नाम लेवा संत बे की गिनती नहीं माने, क्योंकि अब मैं प्रवचन कर रही हूँ, वाणी बात रही हूँ कि मैं कितनी जीव हिंसा जो अपने अप्रत्यक्ष जीव है वे दिखे नहीं, वे मर रही है, वे कर्म मारो पर लागू हो रही है, समझा ना। तो संत क्या है जो श्वास में नाम आवे वे गिनती नहीं करे और उश्वास में नाम आवे वे की गिनती करे। तो 3.5 करोड़ इंटू 20 कितना हो गया? 70 करोड़। अब बताओ कटा गलत गिनती आपने मोबाइल में देख लियो। तो 70 करोड़ नाम एक श्वास में आवे। जब आपको 21,600 श्वास आपने प्रतिदिन देवे वो तो परमात्मा को उधार है, बिना ब्याज से चुकाओ कटू ले आओ। और आप 7 श्वास में भजन कह रहा ब्याज भी चूक जाए, मूल रकम भी चूक जाए और आपके पास पूंजी इकट्ठी हो जाए, है नहीं है? ये वास्ते परमात्मा केवे कि आप 7 श्वास में भजन करो। तो फिर 5वां स्थान किसे है? ब्रह्म स्थान, उत्पत्ति स्थान। 6वां स्थान किसे है? गणेश स्थान, बुधाघाट। 7वां स्थान बंकनाथ, मेरुदंड और त्रिकुटी। अब स्नान करवा जावा प्रयागराज जावा नहीं जावा गंगा स्नान यमुना सब मिलकर स्नान करा। हाँ इलाहाबाद जावा आपने शरीर में मारा सिस्टम होता है कटे त्रिकुटी अड़ा पिंगला और सुषमना अला पिंगला टू उठे सुषमना अपूर आवे अब वो मिलन कटे हुए ये त्रिकुटी अला पिंगला करे आरती अनस जालर बाजे चित मन सदा दजूरी चाकर सब गिगन दोन गाजी तो त्रिकुटी में स्नान हो जाए। बी के बाद शिव ब्रह्म, चिदानंद ब्रह्म और पारब्रह्म, ये 12 कंवल है। अब संत कुण है द्वादश कंवल पर एक बारी सो खोले सो संत अधिकारी। कोई संत का ठेको नहीं है कि भगवा कपड़ा पहन लेवे या जोगे कपड़ा पहन लेवे भगवा साहब बांध लेवे सफेद साहब बांध लेवे वे संत है। संत कुण है कि द्वादश कमल पर एक बारी सो खोले सो संत अधिकारी। ये जो 12 कमला ने छेदन कर केवल पद आनंद पद की प्राप्ति कर लेवे वे संत है। आज समझ आई नहीं आई? केवल कपड़ा पहनवा से या प्रवचन देवा से संत नहीं हो रहा। एक है प्रचारक। अब मैं महाराज की वाणी बात रही हूँ या हमारा मनु बोल रही हूँ, महाराज का वचन है मैं बोल रही हूँ प्रकट कर रही हूँ, तो मैं कोई सदगुरु नहीं हूँ या मैं कोई संत नहीं हो गया कि आप हो संत महाराज संत महाराज संत महाराज प्रणाम करा दंडोत प्रणाम करा। नहीं, आप एक स्कूल का विद्यार्थी है, कोई 11वीं पढ़े तो 10वीं पढ़ा सके 8वीं पढ़ा सके, कोई बीकॉम कर ली वो 12वीं पढ़ा सके 13वीं पढ़ा सके। अब आप पहली क्लास वालों बीकॉम वाला पढ़ा देगी। आप एक स्कूल का विद्यार्थी है। सेठ साहब आई कहता जान आप धर्मशाला की यात्रा जावा धर्मशाला में ठहरा तो बट आप सेवा पूजा आपने अच्छी हो जाए सेवा सत्कार आता था भी मैनेजर ना पाया गया। बहुत बहुत धन्यवाद भाई तुम्हारी सेवा सत्कार करी बहुत बहुत धन्यवाद और आप इच्छा तो बख्शीश दे देवा नहीं देवा। यानी जितना भी धर्म प्रचारक है ये प्रचारक है, ये सदगुरु नहीं हो सके। महाराज क्या है सदगुरु गुण है सत्समस्त गुरु हमारा तब तिलक सिर दीना। जो सत्समस्त जागृत हो है वे आपका सदगुरु है। बात समझ आई नहीं? महाराज कितना बड़ा गुरु कितना बड़ा बताया है महाराज कोई मनु नहीं बोले आप उदाहरण देखो कितना बड़ा गुरु बताया 7 प्रकार का। पहला गुरु माता पिता जो आपने इस संसार में जन्म जब वास्ते करे। दूसरा गुरु
दाई अब डॉक्टर हो गया जो अपने गर्भकाल से बाहर काटे हैं? तीसरा गुरु ब्राह्मण जो संसार में नाम देवा के वास्ते अपने नाम करे। चौथो नाई जो केश लोचन करे, आप मुंडन संस्कार करे, चौथो गुरु। पांचवा गुरु मास्टर जो अपने विद्या अध्ययन करावे पढ़ावे। छठा गुरु जोगी जन्म सेवा सन्यासी जो क्रियाक्रम का ज्ञान देवे। और सातवां गुरु जो जन्म मन से रहित होगा को रास्ता बता दे। अब आप नारायण के है जो मैंने नहीं जाने, अब आज मैंने देख लिया कभी रास्ता मिला तो राम राम सा कह रो नहीं कह रो, या नहीं कह रहा, यानी जो अपने जन्म मन को रास्ता बताई बिके प्रति आप भावना नहीं देगा। आज बालाराम जी जाकर आवे और मालूम है अरे दारू फारू सब चलती है नहीं है। आज कितना जीवन ने लाइन पर लगा दिया, आज गांव ने कितना सुधार दिया, तो आप के प्रति भावना नहीं रही, जरूर रही। तो बालाराम जी कहते हैं थाने भक्ति करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ मैंने पूजो मारी दिन बोलो तो कल्याण हो जाए। तो आज जो है न काल हो। हाँ, जो मालाराम जी वचन बता गया, जो अपने मालाराम जी प्रवचन दे गया, जो महाराज मालाराम जी आपने कहता बिना आप लागू करा तो आपको कल्याण हो। सुमेर जी दिखवा कितना गाँव में मतलब जीवन ने चेताया नहीं चेताया, भक्ति बढ़ी है, भक्ति मार्ग प्रचारक है, धर्म प्रचारक। तो एक आप भावना नहीं रहेगा। आज आप इकट्ठा क्यों है? ये बात तो यार आज भी तेरो है, ये बात आप इकट्ठे हैं, सत्संग तो एक निमित्त है नहीं है। तो मारो क्या को मतलब है, एक बात ध्यान रखो, आप बहुत घोड़ा जीवा बेकावा मिनटा में आ जावा, जो एक ही बात है, जो लेने वाला है वो दे नहीं सकता और जो देने वाला है वो ले नहीं सकता। अब बात उठे कि राम को नाम ही जरूरी क्यों है। आज आप कृष्ण भगवान की भक्ति करा, कृष्णा कृष्ण हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा, बीमा कल्याण क्यों नहीं हुए? महाराज के शुभ कर्म माने भी नहीं। आज आपा सरगुण निर्गुण संसार में दो भक्ति है, सरगुण और निर्गुण। तो महाराज के जो ज्ञान आप भक्ति कर रही है इनमें सरगुण निर्गुण दोनों साथ हो गए। ज्ञान हो गए कि श्वास में राम राम ले लिया बस सरगुण है, और जो प्रकट हो गए बस निर्गुण है, और ऑटोमेटिक अनुभव होगा लग जाए बस सरगुण निर्गुण से परे है। सरगुण में निर्गुण कटो आ जाए, पहले सरगुण हो जाती निर्गुण हो ना। देखो मूर्ति पूजा मंदिर जाओ गलत नहीं है, वह आपने कही है पहली कक्षा है, अब रास्ता में चल रही है और कोई मंदिर आ गयो आपने ऑटोमेटिक आज नतमस्तक हो जाए नहीं हो जाए। छोरा ने भी कहा कि बच्चों को गोद में देख भगवान को मंदिर है प्रणाम कर राम राम कर, करा नहीं करा। आप पहली कक्षा है, अब आपने पहली कक्षा में रहना है या आगे तरक्की करनी है बस सोचना है। देवता और आपन फर्क ही है, देवता ना आगे बच्चे की सूझ जाए और आपन आगे बच्चे की नहीं सूझे। देवता खुद मनुष्य ने बात करते हैं, अहो प्रभु मानव तन दीजे भरत खंड के माई, केवल भक्ति करा संत सेवा और करा कुछ नहीं। मैं तो खुद क्या है कि माने मनुष्य ने दो भरत खंड में, क्योंकि भरत खंड में जो है शुद्धता है, अब तो बिगड़ते जा रही है, कली को प्रभाव पड़ रही है। तो आपन है ये बात पर विचार कर और भक्ति करनी चाहिए। अब राम को नाम क्या पढ़ो है, आपा दो बार राम राम कोई ने करा राम राम सा, कितनी बार नाम आवे? दो बार राम राम सा, दो बार अगलो जवाब दे राम राम सा, तो कितनी बार आ गयो? जब एक राम के नाम से अजामेल पापी तिर सके, एक राम के नाम से सज्जन कसाई तिर सके, एक राम के नाम से गजरा हाथी तिर सके, तो आप राम ले राम राम बोला तो अपनी तीर गई तिर जावा, परंतु जन्म मरण से रहित नहीं हो सका। अपन अलग रखना पड़ी कि माता के गर्भ में आना है या वापस जो है जन्म मरण से रहित होना है, तो आपने लक्ष्य रखना पड़ी। और मुंह में आया लक्ष्य हो पर जाना है तो गाड़ी चेंज करो, चाहे गाड़ी आओ की सड़क जाना है, आप लक्ष्य रखना है, यानी आपने लक्ष्य रखना पड़ी, आपने अक्षर लोक की प्राप्ति करनी है। अगर जन्म से रहित होना है तो सास में भक्ति करनी पड़ेगी। 12 कौन जो छेदन कर केवल पद आनंद भक्ति प्राप्ति आपने करनी पड़ेगी। आप कोई देखो महाराज को ऐसा ज्ञान है, खुद पढ़ाई करो। देखो महाराज को जैसा ज्ञान है, खुद पढ़ाई करो, खुद ही प्रश्न करो, खुद ही उत्तर पाओ और खुद ही जांच लो सही है नहीं है। क्या वो मतलब का ये भक्ति करो, जो आपने भक्ति बतावा है भाई यार राम राम करना है, और कंठ कौन पर ध्यान रखना अपन आज्ञा दी, कंठ कौन पर ध्यान करना है। तो आपने बड़े खुद ना मालूम पड़ी जहाँ रसगुल्लो खावा
बिकॉज स्वाद जो खाजी ने मालूम पड़ी है दूसरा मालूम पड़ जाएगी, खाजी ने मालूम पड़ी। अब कोई वर्णन कर सका कि स्वाद क्या को आएगी, ये बहुत बढ़िया रसोई भाई, स्वाद का वर्णन नहीं कर सका। पुष्प की सुगंध है, बहुत बढ़िया सुगंध आ रही है, पर वर्णन कर सका कि नहीं कर सका। यानी आपा जो अपन अनुभव हो को वर्णन नहीं कर सका। आ एक बहुत भ्रांति है नरक है मना गिलगिल की आवाज जब जब करी कोई या नहीं, तो आपा भी उलझ जावा क्या चीज कही है, ये बात मत उलझो। आपा भजन करा, आपा बड़ा ध्यान जो आपा गुरु महाराज बतावे प्रणय जी ध्यान रखो। आपने बड़ा का अनुभव हो रही है, बहुत चीज आपने बतानी चाहिए, मन अनुभव हो रही है, तो आप भ्रांति में नहीं पड़ा, नहीं तो आपने यहाँ जिंदगी खराब कर ले कोई मतलब नहीं है। तो ये बात है भी वर्णन आप जिन अनुभव हो वही कर सके, समझ में बात आई ना साहब। तो क्यों मतलब है अब यार देखो आप क्यों सब बडेरा की बात जो है मैं तो माना बडेरा झूठ नहीं बोले, बडेरा झूठ बोले कि नहीं बोले आई क्यों ना। तो अब बताओ कोई मर जावे क्या बोला, राम नाम सत्य है और सत्य बोलिया सत्य। तो भाई राम नाम ही सत्य क्यों बोले, राम का नाम बड़े जी बोले ना साहब, एक सोचो की बात है। इसके अलावा संतदास जी महाराज भी जो है मतलब कई संत उदाहरण दिया है, मैं आपने बताऊं देखो महाराज की वाणी ये तो सब बेटे है आपने कहना विनोद भाई साहब ऐसे बताया, आप तो बारह बारह की बातें करा, क्योंकि आपने माया का बाजार है, वो बाजार किसे है, अब माया की नहीं क्यों है, समझो की बात है। माया जो आंखों दिखे है बस सब माया है, जो आंखों दिखे है बस सब माया है। मूर्ति है भाई माया है, आप सब माया, जो आंखों दर्शन हुआ है वो सब माया है। तो माया का बाजार है ये, जो कदम कदम पर धोखा है, संसार में धोखे धोखे। माया का बाजार है ये, जब कदम कदम पर धोखा है, करी कमाई राम नाम की इसी जन्म में मौका है। अगर इस जन्म के बाद आप पछतावा परम पछतावा मध्य वही है, फिर भी अपना हाथ में काहे भी वर्णन नहीं है। राम नाम का सदा करते रहो ध्यान, सभी कष्ट मिट जाएंगे चेहरे पे रही मुस्कान। अब देखो मैंने राम राम कितो भाव विभोर रहा, आज मेहमान आवे अरे आ गया चलो ठीक है भोजन करो, और सत्संगी भाई बहन मिले तो कैसी खुशी हो है जब आपने मेहमान ही बड़ा कोई बात आया है, मतलब तो बस्ती में आए खास बात है। अब कर्म की गठरी लाद के जग में भरे इंसान, आपको कहे बांध किया कर्म की गाठरी बंद किया, रोज कर्म बंधन करा, कर्म की गठरी लाद के जग में फिरे इंसान, जैसा करे वैसा भरे विधि का यही विधान। कर्म करे किस्मत बने जीवन का यह मरम, प्राणी तेरे भाग्य में तेरा अपना कर्म। प्राणी का भाग्य में खुद को करे भी है, कोई दूसरे भी में भागी नहीं बन सके। आ एक सोचो की बात है। भक्ति कभी न छोड़िए चाहे निंदा करे संसार, क्या लिखिए महाराज, भक्ति कभी न छोड़िए चाहे निंदा करे संसार, भक्ति में ही परम सुख यह सब वेदों का सार। वेद के अंदर भी है ना तत्व ज्ञान, गीता के अंदर भी आप पढ़ता होला, जैसा मैं गीता में बड़ी माना, गीता में पढ़ो क्या लिखिए है तत्व ज्ञान। वो तत्व ज्ञान का ही है, कोई शब्द है जो प्रकट हो है वो तत्व ज्ञान, समझ आई ना बात। तत्व ज्ञान जो प्रकट हो है वही तत्व ज्ञान है। हर चीज को जोड़ो है, पशु पक्षी जन्म मरण लाभ हानि जीवन मरण, अब यह सब को वर्णन है। एक शब्द आपको अकेलो है जो 5 तत्वों का शरीर अपन है अलग कहेगा। राम भजन कर लीजिए कर सतगुरु से है, किशन दास ओसो वर चेत सको तो चेत। किशन दास निस्दिन करे राम भजन को गाढ़, बाहर भीतर एक रस राम लड़ाओ ला। बाहर और भीतर जो भीतर प्रकट हो है वो अपने परम मोक्ष की प्राप्ति करा सके। राम शब्द को संत दास विसरत कबू नाय, काला बेली भजन की लाग रही मनमा। जिटे मापा भजन करवा बेटा देखो आपने उबासी आई नींद आई आके निकलो थारी मारी कितनी बातें जो आपने नींद सब सूझ बीटे में आए सब, ये सब का ही है भक्ति मार्ग में बाधा है। और एंटीबायोटिक दवाई भी है, कोई दिन नींद नहीं आती हो है तो नींद की गोली लेने की जरूरत नहीं है, तो राम नाम सांस रूप चालू कर दो तुरंत नींद आए। मैं सही बता रही हूँ, मैं हमारे
देखो व्यापारी यहाँ कोई बात दिमाग में आ जाए, रोज रात का भी मोबाइल में भजन चला बैठ जाऊं, ऐसी नींद आ पतोड़ी बड़कर नींद आ रहा है। एंटीबायोटिक दवाई है, ताने नींद की गोली दवाई जरूरत ही नहीं है। अजमार देख लीजिए, उबस आवा लग जाए और कई चीजें अपन याद आवा लग जाएगी। राम नाम को संत दास याद करे जो कोई, मुक्ति के सुख में रहे मन वांछित फल होए। राम कृपा जब होत है, संताजी महाराज ने लिखा है, राम कृपा जब होत है तब कहा जात है राम। और राम की कृपा होवे जब राम नाम की भक्ति होवे, मुंडा से राम राम निकले। पर में एक खास बात है, कोई रांड रांड बोले तो भी राम राम निकल जावे। हाँ, अजामिल पापी हो तो राम को नाम नहीं लेता है। मरा मरा बोल, वो मरा मरा बोलियो, वाल्मीकि मरा मरा बोलियो तो राम राम निकल गयो। अजमार देख लियो, 4 बार मरा 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 तो और राम राम आनो ही है। इन खास बात है महाराज क्या कह रही है, राम कृपा जब होता है, जब कहा जाता है राम, राम कृपा बिन संतदार होत नहीं है काम। तो राम कृपा के दो ही जब आप बिका हकदार हो, आप बिका कूट कपट मन लालची। महाराज कह क्या वाणिज्य में फरमाया, कूट कपट मन लालची इनकट भजन न होए। और जो कोई भजन करे सो लोग दिखाओ हो। अगर मन में कूटता भरी है पर आप भजन करा तो लोग दिखाओ है, वो भजन नहीं है। महाराज कह लिखा है, राम भजन की औषधि जो 8 कोर खाए। औषधि मतलब दवाई। अब कोई 8 कोर मतलब 1 कोर में 3 घंटा हुआ है, 8 कोर में 24 घंटा, तो 24 घंटा दवाई लेवे की। दवाई का मतलब क्या, ये बीमारी हो जाए तो अपन दवाई लेनी पड़े समय समय पर, जब बीमारी दूर हो। यानी आपने बीमारी किसे ला रखी है, आज जन्म मरण की। आपका दूर हो 24 घंटा पर आपको भजन करना। अब 24 घंटा काम करा भजन करा, तो आपने बताई ना मैं कि 7 भजन करता जाओ, जब केवल पद आनंद पद मन को लग जाए तो 24 घंटा फिर तो मैं क्या कर रही हूँ भाई, मैं भजन कर रही हूँ। और बच्चे क्या है भाई, भजन हो रही है। और कहा गोपाल जी आया बड़े किसी माता जी ने पूछो, बेना कोई ध्यान नहीं है, कितनी बात कर लियो बेटा ने जवाब नहीं देवे। और राम राम बोलो, राम राम सा जवाब दे, राम राम सा। काले है 4-5 जने पूछे ना राम राम सा, मैंने पूछो भजन हो रही है, कटा मालूम पड़े मतलब ऊपर आई। भजन में खास बात है, बीमार हो रही है, अरे राम रे, कोई दुख है, माथा दुख है, भगवान का नाम ले सका गई। जब आप शुरू जवानी में या आप भजन कर लिया, ऑटोमेटिक 24 घंटा निरंतर चलते रही, तो फिर क्या कह भजन हो रही है, करवा की जरूरत नहीं, अपने आप हो रही है। जा देखो जा सदगुरु साईं, क्यों मतलब कही है, शरीर चल अनुभव करो, अनुभव हो रही है, केवल बताने तो उसमें पहुंच पास है। तो आपने 12 कवण छेदन करना पड़ी, जिसके बाद आपने प्राप्ति करनी पड़ी। राम नाम निज मंत्र है, पढ़िए बारंबार, तब नचे कर संतदास जल उतरे पार। और निज मंत्र तो सभी देव है। आपा कोई ने मंत्र बोला, मंत्र सब है, प्रोफिशो मंत्र है, निज मंत्र। टाइम भी बड़ा है, 2 घंटे का 6 घंटा बोल लो, बोलोगे दिक्कत नहीं है। देखो आज आपन है सुमेर जी की उम्र केवल मात्र 43 साल, समझो बात। मैंने आशा है कि माँ शरीर छोड़ दो बोली ने, लेकिन स्वास्थ्य इतनी आपके साथ संजोगा कि है ना मैंने शरीर छोड़ जाना पड़े। भगवान बहुत बड़ो मदारी है, भगवान परमात्मा बहुत बड़ो मदारी है। कोई ने अलगपति बनावे तो खुद के ऊपर बन ले, कहे कि फलाना काम करियो जिससे पैसा पैदा होगी। और कोई को पैसा छीन न हो तो गलत रास्ते लगा दे, अरे ये फलाना दारू भी बला गयो, ये वास्ते ने पैसा पूरा बर्बाद कर दिया। खुद को ऊपर लेवे कभी तो मौत भी है ना, खुद को ऊपर नहीं लेवे। मौत भी है ना, कोई भाई ना मौत आवे, कोई मौत है ना आवे कहीं बताओ, कोई आज तो बता दे यार मर गयो, कोई ना कोई भाई ना हार्ट फेल हो गयो, हार्ट अटैक हो गयो, या फलानी बीमारी जो मर गयो। आपको बहुत बड़ा मदारी है, आपको तो दिखा भाई डमरू बजाओ, हाँ डमरू बजाओ नाचा, ये मदारी के मुकाबले कोई है ही कोई। तो आज सुमेर जी स्नान कर लिया, मतलब राम सभा की रक्षा कर लिया, स्नान कर लिया। स्नान करता करता एकदम गैस में आग लागी, तो निमित्त हो ना और जीव घुट गयो। ये भगवान जाने, और आप आइडिया लगा सका है नहीं है। तो बताओ आपनी उम्र को क्या भरोसा,
कबीरदास जी महाराज फरमाया है, देखो रे भाई डाकैया नट जावेलो, पल में टिकट थारो कट जावेलो। देखो रे भाई डाकैया नट जावेलो, पल में टिकट थारो कट जावेलो। अब अपन आज जिंदगी कितना दिन की है? 2 दिन की तरी जोर जवानी, 2 दिन की तरी जोर जवानी, ढलती छाया बहता पानी, ढलती छाया बहता पानी, ढलक ढलक ये तो ढल जावेलो, पल में टिकट थारो कट जावेलो। ढलक ढलक ये तो ढल जावेलो, पल में टिकट थारो कट जावेलो। आपने जवानी कितना दिन की है? बुढ़ापा आना ही है, जरिया पढ़नी है, केड़ी आत्मा आनी है। तो भाई पहली चीज जाओ कि जवानी को अहंकार मत करो। ये बात महाराज दीर्घ है कि हाथ पांव तारा जद तक हाल, हाथ पांव तारा जद तक हाले, झुकाया मैं चर को चाले, झुकाया मैं चर को चाले, उठ गई माल अटक जावेलो, पल में टिकट थारो कट जावेलो। उठ गई माल अटक जावेलो, पल में टिकट थारो कट जावेलो। चरका में माल हुए और टूट जावे तो बताओ वो चढ़ को चाल सकेगा ही नहीं, चाल सके। यानी स्वाद और उसास ये दोनों अपना साथ चाली तो आप लोग जीवन रे, वरना राम राम सत्य है। अब नरा केवे भजन करे, अरे भाई मारे उसास में नाम ही नहीं आवे। अरे उसास में राम को नाम ले जद आई, स्वाद उसास तो बराबर चाली, चाहे आप राम राम करो चाहे मत करो। और उसास आपने करने का ही है। कितनी महाराज सस्ती सुविधा दी है कि आपने काय भी नहीं करना, केवल राम राम ने स्वाद उसास में राम राम बोलना है। स्वाद और उसास में राम राम बोलना है। क्यों बताओ? ये सत्य का साधन हो तो बहुत मूंग है, बाकी मेरा कुछ नहीं होगा। और बाकी ने ले पकड़ लिया वहां तो वो तकदीर नहीं चाले। तकदीर और तजवीज दोनों कह रहा जब चार ये महाराज क्या कह रही है, मौत बिलाई तकती आवे, मौत बिलाई तकती आवे, खिड़की खोल झपट ले जावे, खिड़की खोल झपट ले जावे, काल बली तन घट जावेलो, पल घटी घट थारो कट जावेलो, काल बली तन घट जावेलो, पल में टिकट थारो कट जावेलो। वो काम 24 घंटा नाका पर रेवे। कद आपने खिड़की खोल दिया, कड़ो आँख निकले, नाक निकले, मुंडा निकले, कान निकले, गुदा घाट निकले, नीचे बदस निकले, 10 द्वार निकलो। जीव ने 14 दरवाजे है। कितना दरवाजे आपके शरीर में? प्राण 14, पर हंस 200 दिस जाए। निकास का 14 दरवाजा, हंस 200 दिस जाए। एक तो स्तन से, एक नाभि से, एक वीर्य स्थान से जीव नहीं जाया करे। बाकी 10 जगहों जीव आपको शरीर छोड़कर देखता देखता चलेगा, पता नहीं पड़ सके। तो इसके लिए अब मौत बुलाई तकती आवे, पापा ने कद झपट ले वो आपने कद भी पकड़ सके। इसके लिए साधन क्या करा भाई कि मौत को बचवा के बाद मौत तो मरना तो ही मेरी गुण, शरीर मेरी, आत्मा मेरी और शरीर ये वास्ते यूं बचवा वास्ते का ही है। महाराज दोस्तों बताया कि राम नाम की खेती कर लो, राम नाम की खेती कर लो, सत्संगत की झोली भर लो, सत्संगत की झोली भर लो, अब तेरा सौदा पट जावेलो, पल में टिकट थारो कट जावेलो, तब तेरा सौदा पट जावेलो, पल में टिकट थारो कट जावेलो। हवा को जमीन खरीदा, बीच में दलाल हो नहीं हुआ, तो आपने जो सत्संग माध्यम मिले है और आपने 7,000 की भक्ति मिली है, इन्हें करवा से आपने परमात्मा लगन और लाग जाए तो वो सौदो पड़ जाए। समझ आई ना बात ने? बेटी का बात गए कहता कबीर सुनो भाई साधो के
जावे लो, पल में टिकट तारो कट जावे लो, राम नाम से तीर जावे लो, पल में टिकट तारो कट जावे लो, देखो रे भाई डा कहिया घट जावे लो, पल में टिकट तारो कट जावे लो। आपने कोई संप्रदायवाद नहीं है, पर क्यों है कि रामचंद्र संप्रदाय की रामानंद जी महाराज को प्रकट लिया, तो रामानंद जी महाराज जी आपे की बात माना, कहे महाराज फरमाया लिव लागी पर ब्रह्म सु रत्न खंडेता, रामानंद योग आनंद में गुरु गोविंद आधा। पर ब्रह्म भी दो है, एक तो सृष्टिकर्ता जो पारब्रह्म है वो भी सिर्फ पारब्रह्म बोले, और एक केवल पद आनंद पद है जिन्हें भी पारब्रह्म बोले। सृष्टिकर्ता जो आपने पारब्रह्म आवागी जावागी नीति है, कभी को ऊपर आवा पार प्रकट हुआ तो भी वहां पर आवा जावागी नीति नहीं है। फिर महाराज क्या बोले कि भक्त शिरोमणि राम की सुमरिया सरसी कार, रामानंद यूं कहते हैं मोड़ा धावे यार। अब रामानंद जी महाराज जो आप शब्द पूर्व माना वे आप बात बोल रही है, फिर क्या बोल रही है, कोई जो पीवे प्रेम रस, प्रेम और भक्ति आपने मिली जदी हो ना, कोई पीवे प्रेम रस जपे जपा जा, पीवे जो सेवक प्रेम दास जन संत दास करता। जो पीवे जी मालूम पड़े कि वो कई चीज है, निराकार आकार बीज जा दरिया का वास, अगम अगोचर गम किया देखा किसना दास। तो परमात्मा बाहर बरजान थोड़ी है, आपने घट में विराजमान है। ये वास्ते भाई आपने टाइम भी और बड़ा है, 2 मिनट और है, हमारा निवेदन वही है अटा आप सत्संग का माध्यम से सुमेर जी धाम पधार गया, देखो आपने निमित्त मिले है, आप 13 दिन खूब सत्संग हुई, बहुत खुशी की बात है, रोना पीटा नहीं मचा, बहुत अच्छी बात है, जम का दौर नहीं आया, परंतु आप निमित्त तो सत्संग करिया, तो सत्संग आयोडा जीव निवेदन है, जो भजन कर रही है बहुत बढ़िया बात है, और ज्यादा समय लगाओ, और जो नहीं करे है बेटा सीखो, थाना बताई अटे कोई पाई पीछे लागे नहीं, सिर्फ बीड़ी सिगरेट तंबाकू भांग गांजा सुल्फा शराब मांस मदिरा गुटखा है को त्याग करना है, पैसे की बचत भी होई और परमात्मा को नाम भी मिली। ये वास्ते ऐसा आपने रास्ते तो कटे नहीं मिल सके। अब कोई पंच संप्रदाय नहीं है, कोई क्या मैं तो मंदिर जाऊं सा, मैं तो मंदिर छोड़ू ही को नहीं, अरे भाई जाओ, बाकी कोई मना ही नहीं है, पर बड़े जाओ तो राम को नाम ले, जो विधि पूर्वक अपने आप। एक बार बताऊँ मैं, आज आपको कोई दुकान करा बीमा आपने 2 रुपए की प्राप्ति है, और कोई बड़ा तो व्यापार मिल जाए बीमा 1000 रुपये की प्राप्ति है, अब 2 रुपये व्यापार करा 1000 रुपये कह रहा, 1000 रुपये कह रहा, यानी आप मंदिर जाओ हमारी कोई मनाही नहीं है, मैं साफ कह रही हूँ। कोई कहे मूर्ति मत मानो, अरे भाई वो शरीर का ही है, आज मूर्ति कितना तत्व की है, एक तत्व की, और शरीर कितना तत्व को है, तो बड़ो शरीर हुई है मूर्ति हुई, और मूर्ति ने बनाई कौन, आप बनाया, तो फिर बताओ जब अपन आगे की प्राप्ति हो जाए तो आप अटकड़ा रहेगा गई 5 तत्व एक तत्व। हाँ, तो क्या मतलब का ये है कि निवेदन है आप मंदिर जाओ, देखो कोई के मैं मगर संप्रदाय मूर्ति बनाई है, मैं बाटा डंडा नहीं पूछा मत क्यों, देखो मगर एक मैं किस्सो है अटन आवाज सत्संग में गया, मैं भी गया सेठ साहब के साथ, तो एक बंसीलाल जी अग्रवाल था, वे कहता मैं तो परम हनुमान जी को भगत हूँ, मैं तो साहब मंदिर जाऊँ थे बोले कितनी मैंने कह दिया, मैं तो छोड़ू को नहीं, दास कितनी बार मंदिर जाओ या सुबह शाम 2 बार जाओ, तो 2 बार नहीं तो 3 बार जाओ, हमारी तरफ से मना ही नहीं है। आज मैं थाने विधि बता रही हूँ, बट बेट राम राम करता है। जब वे 10 दिन बाद आया, मैं बेटा 15-20 दिन दिया, जब आया वे कैसा मैंने हनुमान जी महाराज कभी साक्षात दर्शन नहीं दिया, और आज मैंने साक्षात किया कि बेटा तू भजन करियो बहुत बढ़िया है, इन्हें छोड़ जो मत। हाँ, तो आपने आप मान चलो मार्गदर्शन को मना ही नहीं है, पर जब ऊंची चीज मिल जाए तो अपने आप छूट जाए, क्यों निंदा करा मैं, निंदा मेरी नगर में करो सगल नन्नार, मेरा कुछ बिगड़े नहीं उसका उसको। अब जोटे खारी मारी कर राग देश करा तो कोई मतलब नहीं है। अब टाइम हो गया मको, अब मको राम राम, कोई गलती बोली हूँ तो माफ कर दे साहब।